Hello and welcome to my channel. My name is Archana and today we are going to study pharmacology. तो बेटा फार्माकोलॉजी में हम हमारी क्या थे, रेस्पिरेटरी की ड्रग्स में थे। रेस्पिरेटरी की ड्रग्स में हमने अब तक क्या पढ़ा, ब्रोंकियोडाइलेटर्स क्या होते हैं, जो एयरवे है उसको डायलेट करवा देते हैं, जिनमें हमने दो पढ़े। फर्स्ट इज अवर एंड्रोजेनिक अगोनिस्ट एंड सेकंड इज अवर मिथाइल ज़ैंथाइन। उन दोनों का सेम काम था, एयरवे की ब्रॉडनिंग करवा देना। उसके बाद हमने क्या देखा, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। जैसे कि नाम बता रहा है, मास्ट सेल को जो स्टेबलाइज कर देंगे, हिस्टामिन प्रोडक्शन को बंद कर देंगे, रोक देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे मास्ट सेल स्टेबलाइजर हो जाएंगे। उनको हम अस्थमा के प्रिवेंशन के लिए यूज कर सकते हैं, एक्यूट अटैक में यूज नहीं कर सकते। तो आज की जो हमारी थर्ड ड्रग है उसी चैप्टर की, और आज की जो हमारी पहली ड्रग है दैट इज अवर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। सबका फेमिलियर नाम है ये, सबने ये नाम बहुत बार सुना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और इससे भी ज्यादा अगर कुछ सुना है तो दैट इज डिक्लोमेथासोन, जो बहुत ऑफ्टनली यूज कर रही जाने वाली क्या है, ड्रग है। तो आज पढ़ते हैं कि ये बेसिकली होती क्या है और ये बॉडी में जाके क्या करती है। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये क्या कर देती है, ब्लॉक द रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, कौन है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, जो हमारे हिस्टामिन है, हिस्टामिन, उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन। जो हमारे हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ये ड्रग क्या करवा देगी, उनके रिलीज को ब्लॉक करवा देगी। अगर वो रिलीज हो रहे हैं तो उनके रिलीज को क्या करवा देगी, ब्लॉक करवा देगी। अरे मैम, ये तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर का काम हो गया। नहीं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्या कर रहे थे, रिलीज होने ही नहीं दे रहे थे उन सेल्स को। जाके मास्ट सेल से रिलीज होता है ना, मास्ट सेल हिस्टामिन को रिलीज कर रहा है, ये मास्ट सेल पे जाके असर करता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। ये क्या करता है, अगर मास्ट सेल रिलीज कर रहा है तो उसको वहीं पे बोलेगा रुक जा भाई रुक जा, उसको ब्लॉक करवा देगा, रिड्यूस कर देगा क्या, एयरवे एडिमा या फिर म्यूकस प्रोडक्शन। देखो बेटा, अगर पेशेंट के एयरवे में एडिमा है, फ्लूइड प्रेजेंट है, या फिर वहां क्या है, म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या कर देगा ये, उसको ब्लॉक कर देगा, उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। मेक एयरवे लेस हाइपर एक्टिव। क्या है बेटा, म्यूकस का प्रोड्यूस होगा। देखो, अगर कोई भी इरिटेंट गया है, कोई भी क्या है, एलर्जी वाली चीज गई है, डस्ट गया, पाउडर गया, परफ्यूम गया पेशेंट की, क्या उसने इनहेल कर लिया, जैसे इनहेल किया, इनहेल करते हुए एयरवे में गया, एयरवे क्या हो रखा है उसका, हाइपर एक्टिव। जैसे ही थोड़ा सा भी कुछ पार्टिकल जाएगा वो फटाफट म्यूकस को रिलीज करवा देगा, ओवर रिस्पॉन्स करवा देगा म्यूकस का, तो वो बहुत ज्यादा म्यूकस हो जाएगा। तो जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये क्या करती है, ये उस म्यूकस प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है, और ये जो हाइपर एक्टिवनेस है हमारे एयरवे की, उसको भी क्या करती है, रिड्यूस करती है। समझ, यूजेस क्या हो जाएंगे बेटा इसके, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक अस्थमा। बेटा अगर पेशेंट को क्या है, क्रोनिक अस्थमा है, तो उसको क्या है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए हम क्या देते हैं, पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस में भी हम पेशेंट को देते हैं, उसके बाद ब्रोंकाइटिस में भी देते हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। जब पेशेंट क्या है, कोई पर्सन है वो क्या है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेता है और उसको क्या है, ब्रीथलेसनेस फील होती है, तो उस पेशेंट में भी हम क्या देंगे, उस पेशेंट को भी हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। नॉट यूजफुल फॉर एक्यूट अटैक, एक्यूट अटैक के लिए ये यूजफुल नहीं है। आ गया समझ। तो नेक्स्ट होंगे बेटा इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड प्रिकॉशंस। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस में क्या आ जाएगा, कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आएगा नोट फॉर एक्यूट ब्रोंकियोस्पाज्म। अगर बेटा एक्यूट ब्रोंकियोस्पाज्म है तो हम उस पेशेंट को नहीं देंगे, इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट में भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, इम्यून सिस्टम तो बेटा उसका पहले ही सप्रेस है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड और दे दिए तो वो और भी सप्रेस कर देगा। कैसे कर देगा, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड बेसिकली क्या कर रहा है, म्यूकस प्रोडक्शन को रोक रहा है, जो आइडियली तो हमारा क्या है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है, वो उसको कम कर रहा है। हिस्टामिन को, मास्ट सेल को बोल रहा है रिलीज, तो रिलीज जो कर रहे हैं मास्ट सेल क्या कर रहे हैं, हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन जो रिलीज कर रहे हैं उनके रिलीज को ब्लॉक कर रहा है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सप्रेस कर देता है। तो अगर पेशेंट में पहले ही इम्यूनो सप्रेस अगर पेशेंट है तो हम उस पेशेंट को क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देंगे, अवॉइड करेंगे वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में। अगर बेटा पेशेंट को वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो आप ध्यान रखना कि पेशेंट को क्या नहीं दे सकते, कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं दे सकते। इसे पेशेंट में बहुत एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बेटा एडवर्स इफेक्ट में क्या आ जाएगा, पेशेंट को होर्सनेस होगी, ओरल कैंडिला इन्फेक्शन होगा जिसको ओरल थ्रश बोलते हैं,
ओरोफेरेंजियल इरिटेशन हो सकती है, ब्रोंकियोस्पाज्म हो सकता है, ड्राई पाउडर इनहेलर, ड्राई पाउडर इनहेलर से क्या है, ब्रोंकियोस्पाज्म भी हो सकता है। अब आ जाएंगी बेटा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन की कोई हिस्ट्री ऑफ एलर्जी तो नहीं है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट को क्या है, एडवाइस करेंगे रिंजिंग माउथ आफ्टर इनहेलेशन। हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप अगर आपने इनहेल कर लिया है, इनहेलेशन के बाद आप क्या करें, रिंज आउट योर माउथ, ताकि क्या है ओरल थ्रश के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। यूज करेंगे ब्रोंकियोडाइलेटर फर्स्ट, देन स्टेरॉइड इनहेलर। सबसे पहले देखो बेटा हम पेशेंट को ब्रोंकियोडाइलेटर देंगे, ठीक है। अगर उसको एक्यूट अटैक आया, ब्रोंकियोडाइलेटर दे दिया, ब्रोंकियोडाइलेटर देने के बाद हम पेशेंट को क्या देंगे, स्टेरॉइड इनहेलर देंगे, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो बेटर हो सके। टीच करेंगे पेशेंट को इनहेलर को अच्छे से यूज करने के लिए। रेस्पिरेटरी में बेटा इनहेलर को यूज करना, पेशेंट को टीच करना एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि अगर यही पेशेंट को अच्छे से नहीं आएगा तो क्या है, ड्रग भी अच्छे से बॉडी में नहीं जा पाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा बेटा हमारा एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन तो बहुत रेयर नाम सुना होगा, पर सिट्राजिन तो सबने सुना होगा। सिट्राजिन क्या है, सिट्राजिन एंटीहिस्टामिन ही ड्रग है। एंटी अगेंस्ट हिस्टामिन क्या है बेटा, मास्ट सेल से रिलीज किया गया इंफ्लामेटरी वाला केमिकल है। उस केमिकल को जो रोक दे वो क्या है, सिट्राजिन है। सिट्राजिन के अलावा भी बहुत है, ये हमारी डाइफेनहाइड्रामिन भी है, लोटाडाइन भी है, पर जो सिट्राजिन है ये बहुत क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और बहुत क्या है, यूज में भी ज्यादा आती है। तो देखो अब देखते हैं कि इसका काम क्या होता है और ये करती क्या है बॉडी में जाके। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ब्लॉक करती है हिस्टामिन H1 रिसेप्टर को। देखो बेटा हमारे जो मास्ट सेल्स थे, कोई एक एलर्जिक से कोई भी एक सिचुएशन ले लो, कोई भी एक एलर्जिक रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन ने क्या कर दिया, मास्ट सेल को एक्टिवेट कर दिया, हिस्टामिन रिलीज हो गया। तो ये ड्रग क्या करेगी, हिस्टामिन जो रिलीज हुआ है उसके अगेंस्ट काम करेगी, तो उस हिस्टामिन को ब्लॉक कर देगी रिसेप्टर्स के पास जाके कि अबे रुक जाओ, तुम्हें अभी रिलीज नहीं होना, जिसकी वजह से एलर्जिक सिम्टम भी क्या हो जाएंगे, पेशेंट में रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि हिस्टामिन अल्टीमेटली एलर्जी तो कॉज करता है। सम को सेडेशन, कुछ क्या है, सेडेशन भी कोज करती है, उन कुछ में से सिट्राजिन भी एक है। सिट्राजिन अगर हम लेंगे तो पेशेंट में क्या है, हमें बहुत सारे पेशेंट में 90% पेशेंट में हमें क्या है, सेडेशन, माइल्ड सेडेशन देखने को मिलती है, उसको हल्की हल्की नींद आती है। तो टाइप्स में हो जाएंगे बेटा हमारे हाईली, मॉडरेटली, माइल्डली और नॉन सेडेटिव। तो देखो बेटा जो हमारे हाईली है उसमें डाइफेनहाइड्रामिन आ जाएगा, मॉडरेटली में क्लोरोफेनिरामाइन आ जाएगा, माइल्डली में सिट्राजिन आ जाएगी, उसके बाद नॉन सेडेटिव में आ जाएगा हमारा लोटाडिन और फेक्सोफेनाडाइन। आ गया समझ। उसके बाद आ जाएगा हमारे यूजेस एंड इंडिकेशन। यूजेस एंड इंडिकेशन में फटाफट सिट्राजिन के यूज बता दो। कब देते हैं पेशेंट को सिट्राजिन, जब क्या हो जाए, कोई भी एलर्जिक डिसऑर्डर हो जाए, कोई भी एलर्जी वाली बीमारी हो जाए तो पेशेंट को क्या देंगे, सिट्राजिन देंगे। अस्थमा में, हे फीवर में, यूटिकार्डिया में, एनाफाइलेसिस शॉक में भी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी है किसकी, कोई भी एक ड्रग की, कोई भी एक केमिकल से क्या है, बॉडी क्या है, सेंसिटिविटी दिखा रही है, रैशेस से लेके क्या है, एनाफाइलेटिक शॉक तक दिखा रही है। तो क्या है, बॉडी का, बॉडी में कुछ केमिकल रिलीज हो रहे हैं, कौन से, एलर्जी वाले, और एलर्जी वाला केमिकल कौन होता है, हिस्टामिन। तो हिस्टामिन को एंटीहिस्टामिन रोकेगी, तो क्या देंगे हम, एनाफाइलेसिस शॉक में भी क्या है, हम पेशेंट को एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं। मोशन सिकनेस में भी दे सकते हैं, क्योंकि इसका एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी होता है। माइल्ड सिडेटिव है, मैंने आपको बताया। तो अगर पेशेंट को क्या है, एलर्जी के साथ साथ क्या है, सेडेशन, नींद आने में भी दिक्कत है, तो भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद पार्किंसन में देंगे, क्योंकि ये ट्रिमर्स को भी क्या है, रिड्यूस कर देगी। कॉन्ट्राइंडिकेशन अब किन में नहीं देंगे, देखो बेटा हाइपर सेंसिटिविटी अगर पेशेंट में है तो हम वो ड्रग तो देंगे ही नहीं, ये तो वेरी फर्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। लैक्टेशन, अगर लैक्टेटिंग वुमेन है उसको भी नहीं देंगे। कोमा पेशेंट को अगर है उसको भी नहीं देंगे। नियोनेट्स में भी नहीं देंगे। क्वेश्चनली अब ध्यान से किन में यूज करेंगे, प्रेगनेंसी, उसके बाद एल्डरली, अगर पेशेंट को एपिलेप्सी है, एक्यूट अस्थमा अटैक है, तो भी क्या है, बहुत क्या है, क्वेश्चनली हम पेशेंट को एंटीहिस्टामिन देंगे। एडवर्स इफेक्ट कौन से इफेक्ट होते हैं, बुरे इफेक्ट, ड्रग खाली, दवाई ले ली, उसके बाद क्या होगा। अब बेटा पेशेंट ने क्या ले लिया, सिट्राजिन ले ली, तो सबसे पहले तो उसको डाउजीनेस होगी, आलस आएगा, नींद आएगी। तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट इज डाउजीनेस, ब्लड विजन हो सकता है पेशेंट का, ड्राई माउथ भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी हमें पेशेंट में देखने को मिल सकती है, और यूरिनरी रिटेंशन भी, मतलब जो हमारे एक्सक्रीट का जो है, मतलब जो हम पेशेंट पे क्या है, फिकल भी पास आउट होने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, और यूरिन रिटेंशन मतलब यूरिन भी क्या है, प्रॉपर पास आउट नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है, सीवियर ओवरडोज, अगर पेशेंट ने बहुत ज्यादा ले ली, ओवरडोज में क्या हो जाएगा, पेशेंट को कन्वल्जन भी हो सकता है और कार्डिक या रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है।
आ गया समझ। नेक्स्ट हमारा होगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एलर्जी आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। अब बेटा एंटीहिस्टामिन क्या है, मैंने आपको बताया इसका हल्का सा सिडेटिव इफेक्ट भी होता है। तो सिडेटिव इफेक्ट में हमें देखना है कि पेशेंट को क्या है, डोजीनेस हो जाएगी, तो हम इसको क्या है एडवाइस करेंगे पेशेंट को रात को लेने के लिए, इवनिंग यूज ड्यू टू डाउजीनेस। आगे क्या जाएगा, वार्न पेशेंट टू अवॉइड ड्राइविंग या मशीनरी। अब बेटा देखो बेटा हल्की सी सिडेटिव है, पेशेंट को डोजीनेस भी हो रही है, ब्लड विजन भी हो रहा है, तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि अगर आपने क्या है एंटीहिस्टामिन ड्रग ली है तो आप ड्राइविंग या फिर कुछ भी मशीनरी यूज मत करें, अवॉइड करें अल्कोहल एंड अदर सिडेटिव। अगर बेटा कोई भी पेशेंट क्या है अल्कोहल या कोई और सिडेटिव ले रहा है तो उसमें भी क्या है हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप या तो अल्कोहल या फिर सेडेटिव मत लो, या फिर क्या है आप एंटीहिस्टामिन मत लो। आ गया समझ। तो नेक्स्ट कल बेटा हम पढ़ेंगे हमारा म्यूकोलाइट्स। ठीक है, म्यूकोलाइट्स के साथ जो है हमारा 2 ड्रग हो रहेंगी और हमारा जो रेस्पिरेटरी की ड्रग्स है वो कंप्लीट हो जाएगी एक और क्लास में। होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। सो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।